2 दिन में यूपी और बिहार की 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो एक इंसान के तौर पर हमें शर्मिंदा करती हैं। ये 2 घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा के दावे पर सवाल बनकर चस्पा हैं। ये दोनों घटनाएं जवाब मांग रही हैं कि महिलाओं और बेटियों के लिए कोई ऐसा सिस्टम है क्या जो उन्हें हैवानों से बचा सके। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर बिहार के भोजपुर की है, जहां एक युवक की हत्या के शक में भीड़ ने एक महिला को निर्वस्त्र करके बुरी तरह मारा पीटा। दूसरी तस्वीर यूपी के मेरठ की है, जहां सरधरा कस्बे की एक नाबालिग लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर आत्मदाह करने की कोशिश की। बिहार के भोजपुर में एक युवक की हत्या के बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। हत्या में गुस्साई भीड़ ने इलाके में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जहां शव मिला वहां रेड लाइट एरिया था। भीड़ ने हत्या के शक में एक महिला को उसके घर से निकाला और निर्वस्त्र कर पीटा। पगलाई भीड़ ने आगजनी की और ट्रेनों पर भी पथराव किया। इस दौरान पुलिस बस तमाशा देखती रही। महिला के साथ मॉब लिंचिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो गए। हिंसा और हंगामा करने वाले 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भोजपुर और जीआरपी के 8 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मार पीट रहे थे, भगा के मारे, ईटा पत्थर से मारे, तोड़े, सर पे मारे, सब पे मारे, बहुत मारे। घर मेरा पूरा जला दिए। 2 बाइक था और बहुत सारा सामान था, चोरी किए, सोना चांदी लूट के लेके गए। लूटने की नीयत से भी आए थे। वो जो मारा था उसको कोई नहीं देख रहा था, उनको लूटने की नीयत और मारने की नीयत से। एक औरत को मार के क्या हीरो बनना। औरत को मारे ईटा पत्थर से नंगा कर। फिलहाल ऊपर वाले के कर्म से ठीक है, लेकिन एक ही बात बोलती है, बाहर कैसे निकलूं, इज्जत तो चली गई। तो दिमाग में उसका सुसाइड चल रहा है। अब आप लोग मीडिया हो, आपके पास पावर है, आप लोग चाहेंगे तो उसकी इज्जत रिटर्न लाएंगे। एक भी गुनाहगार नहीं बचना चाहिए। अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और फोटो और फुटेजेस जितने अवेलेबल है हमारे पास, उसके बिना पे और लोग चिन्हित हुए हैं जिनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। लापरवाही के लिए कल 8 लोगों को टोटल सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से। अभी उसके लिए क्या कारण है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ये कारण क्या है, पहले से कोई दुश्मनी है या इस हत्या को बहाना बनाकर किसी उपद्रवी के द्वारा साजिश के तहत कुछ किया गया। अभी ये सब अटकलें ही हैं। अभी हमारे पास कुछ ठोस चीज नहीं है इसमें बताने के लिए। वस्त्र घुमाया गया है बाजार में दिन दृष्टि। सैकड़ों आदमी पीछे से ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे और हुड आउट कर रहे थे। महिला नंगे समान घुमाई जा रही थी। ये हम समझते हैं बिहार के लिए कलंक है और बिहार में सत्ता में रह रहे लोगों के लिए एकदम कलंक की बात है। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात में सच्चाई है तो तावक्ते उनको रिजाइन कर देना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बिहार में जो स्थिति है आप उसको देखेंगे तो वहाँ वर्तमान समय में कोई डर नाम की, कोई इकबाल नाम का, कोई शासन प्रशासन नाम की चीज न रह गई। अब ठीक है वो औरत गलत या सही ये कानून देखेगी। सर सबसे ज्यादा मैं दोषी जनता को मानता हूं। इसमें शासन प्रशासन से ज्यादा दोषी जनता है। सेल्फी बनाना, लड़कों का मन चल, वही लड़के जो पॉर्न देखते हैं और जो यौन शोषण के कारण बनते जा रहे हैं, ऐसे ही लोग, वो कैसे किसी चीजों को जस्टिफाई और अनजस्टिफाई करेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि एक महिला की जब अस्मत उतारी जाती है या उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये उस जिले का नहीं, उस गांव का नहीं, बल्कि उसके राज्य का चीरहरण होता है। और ऐसा ही कुछ चीरहरण हुआ है बिहार के अंदर। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ माधव आनंद साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है आरएलएसपी के। आरएलएसपी सहयोगी पार्टी है केंद्र के अंदर एनडीए की, लेकिन एनडीए के मसले पर उनका रुख क्या कहता है ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ विनीत गोयनका साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और वो बताएंगे कि आखिर सुशासन दुशासन के अंदर क्यों बदल गया है। आखिर ऐसे कौन से हालात हैं जो नीतीश कुमार कानून और व्यवस्था के हालात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शिवपूजन झा के पास चलते हैं। शिवपूजन, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे प्रथम तौर पर प्रथम दृष्टया आरोप लगा था जेडीयू की तरफ से और आरोप ये था कि ये काम आरजेडी के गुंडों ने किया है।
क्या आरजेडी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करके इसको क्या एक रंग दिया जा रहा है, पॉलिटिकल रंग, या वाकई आरजेडी के लोग इसके पीछे हैं? आपका ग्राउंड असेसमेंट और आपका ग्राउंड आकलन क्या है, और पुलिस आखिरकार क्यों सोती रही जब तक इस महिला को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा था तब तक? सवाल के दो पार्ट हैं दीपक, दूसरे पार्ट को सबसे पहले लेता हूं। यही सवाल मैंने जो है एसपी से किया था और एसपी कहीं न कहीं बचते नजर आए इस सवाल से। उन्हें खासतौर से माना कि जो है थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर यह घटना घटती है और तकरीबन 30 से 40 मिनट तक महिला को परेड कराया जाता है, लेकिन थाने से पुलिस दौड़ कर उस महिला को बचा नहीं सकती है। और डीएम से भी यही सवाल हमने किया। डीएम का खासतौर से यह कहना है कि चूंकि वहां पर रेलवे पटरी है और उस पर बहुत सारे रोड़े थे, तो लोगों ने रोड़े बरसाने शुरू कर दिए, तो मुट्ठी भर जो पुलिस वाले थे वो पूरी तरह से उस भीड़ को काबू में नहीं कर पाई, जिसमें ये कहें पुलिस वाले डर गए, भीड़ के हाथ, ये कहें बिहार के पुलिस वाले डर गए। अहम सवाल ये है कि कह सकते हैं क्योंकि भीड़ ने महिला को, जो 2-3 पुलिस वाले थे महिला की सुरक्षा के लिए वहां पर गए थे, उनके हाथ से भीड़ ने पुलिस वालों को छीन लिया और एक तरीके से जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे वो तमाम भाग खड़े हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाग करके महज 300 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है पूरा, वहां आला अधिकारी बैठते हैं, एसएचओ बैठते हैं, तो वहां से किसी अतिरिक्त बल को आखिर क्यों नहीं भेजा गया उस इलाके में, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा अहम सवाल जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा था, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्वीट के माध्यम से हो या बयानबाजी के माध्यम से हो, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आड़े हाथों लेते आ रहे हैं नीतीश कुमार को। यहां तक कि वो लगातार कह रहे हैं कि जो है जंगल राज कायम हो गया है बिहार में, और बार बार ये कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार अगर आएगी तो कानून का राज कायम होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मुजफ्फरपुर की घटना हो वो आइसोलेटेड केस नहीं था, यहां आरा की घटना हो या फिर नालंदा की घटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं एक के बाद ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रही है। हाँ, यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि राजद के एक नेता की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, और कौशल किशोर यादव बता रहे हैं, हालांकि पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है कि राजद के नेता नहीं है, लेकिन प्रखंड स्तर के नेता बताए जाते हैं राजद के ही। इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है और इस बाबत ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं न कहीं बैकफुट पे थोड़ा राजद है, नहीं तो बैठे बिठाए उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था नीतीश कुमार को घेरने का। नीतीश कुमार को घेरने का मुद्दा, लेकिन देश में नीतीश कुमार घिरेंगे। और विनीत गोयनका जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या ये सुशासन है? सीधा सवाल, सिंपल सवाल, क्या ये सुशासन है जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे? देखिए, किसी भी महिला के साथ में अगर दुर्व्यवहार होता है, कोई आपत्तिजनक घटना होती है, तो ये शर्मनाक है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये घटना। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये घटना हुई क्यों, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये सुशासन है, क्या ये नीतीश कुमार का सुशासन है? क्या पुलिस का इतना डर भी नहीं है कि 300 से 400 मीटर तक? हमारे सहयोगी शिवपूजन ने बताया कि वहां पर एक पुलिस स्टेशन था, लेकिन पुलिस निष्क्रिय बनकर बैठी रही और यह सब होता रहा। देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है कि यहाँ पे मृतक पाया जाता है, तो कई बार रिएक्शंस आते हैं। कई बार इस तरह से होता है कि भाई जनता जो है वो कुछ रिएक्ट करती है, और कुछ लोगों ने वहां पे जो रिएक्ट किया, पुलिस जो थी उस समय पे आउट नंबर थी और नंबर जब कम थे, इसलिए मेरे ख्याल से जो पत्थरबाजी उनके ऊपर है, तो पुलिस ने सही सोचा होगा कि वो पीछे चले जाए, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। वहां पे अरेस्ट भी हुए, आपने देखा होगा। कब अरेस्ट हुए जनाब, कब अरेस्ट हुए? अरेस्ट उस घटना जो है पूरी बाद में हुए। विनीत जी, आप उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनडिफेंसेबल है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार सुशासन करना भूल गए हैं? क्या उनके राज में कानून का डर नहीं है? कानून का बिल्कुल डर है। आपने अगर देखा होगा तो कानून का डर होता तो इसको निर्वस्त्र करके क्यों घुमाया जाता और क्यों पुलिस वालों को पत्थर? घटना नहीं है, लेकिन ये घटना कोई अजीब या एक ही बार हुई ऐसी घटना नहीं है। ऐसी घटना आप इसको अजीब नहीं मानते? नहीं, ये अजीब है और मैं कहता हूँ कि घटना कोई पहली बार नहीं हुई है और निंदनीय घटना है जो हुई है, वो बहुत दर्द। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? पहली बार नहीं हुई है, इसका मतलब ये घटना अगर इसकी पुनरावृत्ति होती रही तो आप इसको जायज मानते हैं? ना, मैं जायज नहीं मानता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, निंदनीय है जो घटना, लेकिन पुलिस ने जो काम किया वो भी अच्छा काम किया कि तुरंत उन्होंने एक्शन किया। अब जब वो पुलिस कहीं पे जाती है और अगर कोई भीड़ जो होता है उग्र होती है, तब तुरंत उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर, गोली थोड़ी चला सकते हो। उनको उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, फिर एक फायर भी हुआ। एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था। एक मिनट, एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था। क्या वहां पर पुलिस ने जाकर हवा में भी हवाई फायरिंग की? क्या उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े? क्या उन्होंने लोगों को भगाने की कोशिश की? ये तो वहां पर पूरा प्रोसेशन निकल रहा है, और न केवल प्रोसेशन निकल रहा है बल्कि कोई उसको शूट कर रहा है। आप सब देख सकते हैं, माधव देख सकते हैं, वंदना जी देख सकती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ है और वहाँ पे अरेस्ट भी हुआ है। मुझे लगता है कि जिस स्पीड में नीतीश कुमार जी ने किया, कोई और शायद चीफ मिनिस्टर वहां पे होता तो नहीं होता था। मुझे याद है कि जो लालू जी का, इसीलिए मुजफ्फरपुर कांड भी हो गया वहां पर, इसीलिए मुजफ्फरपुर कांड भी हो गया वहां पर। मुजफ्फर कांड हो या फिर उसके बाद में
आप अगर कहें तो वो वाला जो शेल्टर होम का केस है वो भी है, लेकिन इन सभी केसेस के अंदर आपने देखा तो जिस तरह से कार्रवाई तुरंत हुई है, ये कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से हुई है। घटना बहुत निंदनीय है। एक बात जानना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन ये घटना ऐसी है कि इससे बिल्कुल दिल को झकझोर दिया है, बिल्कुल झकझोर दिया है, बिल्कुल शर्मनाक है। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस का खौफ, पुलिस का आतंक या कानून राज का आतंक इतना नहीं होना चाहिए? एक जमाना नीतीश कुमार का हमने वो भी देखा था कि रंगदारी खत्म हो गई, रंगदारी टैक्स खत्म हो गए, किडनैपिंग खत्म हो गई। अब ये क्या नया चलन आ गया है कि आपने किसी को भी पकड़ा, उसको निर्वस्त्र किया, घुमाया, उसकी फिल्म बनाई, और पुलिस जो है ना आंसू गैस के गोले छोड़ती है, ना अतिरिक्त पुलिस बल के पास पहुंचती है, सांप निकल जाए उसके बाद लाठी पीटने का मतलब क्या है? देखिए, घटना जब होती है और उस समय पे जो वायरलेस वहां पे पहुंचती है वो कोई राइट कंट्रोल के लिए इक्विप नहीं होती है। राइट कंट्रोल के पास जो होता है उसके पास होता है कि आंसू गोले होते हैं, बाकी जो सामग्री होती है। यहाँ पे वायरलेस हुआ, उसके बाद में अतिरिक्त फोर्स पहुंची और अतिरिक्त फोर्स ने तुरंत उसको काबू में लाया, अरेस्ट भी हुए। तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड में उन्होंने रिएक्शन दिया, ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं हुआ। बिहार में तो फेमस इतना स्पीड में रिएक्शन, इतना स्पीड में आप इसको स्पीड में कहेंगे? जब तक 10 बजे तक, जब तक 10 बजे तक इंडिया न्यूज ने इसको, जब तक 10 बजे तक इंडिया न्यूज ने इसको प्रमुखता से नहीं उठाया था, तब तक लोग कान में रुई रखकर सोए हुए थे। कहना चाहता हूँ कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो गलतफहमी वहां पे भीड़ के अंदर हुई होगी, भीड़ ने जो रिएक्शन दी होगी, उसका सबको दुख है, मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, और किसी को भी दुख है। किसी को भी पॉलिटिकल माइलेज लेने को शौक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल माइलेज लिया ना आपने तुरंत, आपकी पार्टी जो है, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने तुरंत बोल दिया तो आरजेडी के लोगों ने किया है, और आरजेडी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आरजेडी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही मैंने अभी तक मेरे वक्तव्य में आपके यहाँ पे मैं कितने मिनट से बैठा हूं, मैंने कहीं पे भी ये यूज नहीं किया कि वो आरजेडी का था इसीलिए उसने ये घटना की है। कि जिसने भी की होगी, आज वो आरजेडी वाला था, कल कोई और होगा। ये घटना निंदनीय है, पुलिस ने जो एक्शन किया वो सराहनीय है। तीसरी बात है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड विल बी अरेस्टेड। मेरे साथ मेरे खास मित्र बैठे हुए हैं, वो स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के। मैं आपसे जानना चाहता हूं अब्बास भाई कि अब क्या नीतीश कुमार से सरकार संभल नहीं रही है? मान ले हम कि नीतीश कुमार से सरकार संभल नहीं रही है। अब इतिहास के पन्ने को जो पलटेगा तो बहुत बात इतिहास के पन्ने कहाँ पलटे मालिक? इतिहास तो 200 साल बाद याद करने का है। नीतीश कुमार ने क्या किया, आज की बात बताइए आप, आज की बात बताइए। आज ही के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का तारीख रही है, वो अपने हो या पराया हो, रूल ऑफ लॉ की जब बात की उन्हें, आप उठा के देख लिए, एक छोटी सी घटना घटी थी ट्रेन में। मंजू का भी इस्तीफा देने में उनको 2 हफ्ते लग गए। मंजू अपने और पराए, मंजू और का इस्तीफा देने में 2 हफ्ते लग गए। उसके बाद आपको कराना पड़ेगा कि उन्होंने एक्स मिनिस्टर को अरेस्ट करते हुए कोई भी दखलअंदाजी नहीं की। मैं जवाब दे दूंगा। क्या करेगा? नीतीश कुमार के अंडर में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंडर में थी। मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं आपको, वो आर्म्स एक्ट में इससे पहले स्टेब्लिश हुआ था, कि लगातार टेलीफोन पर बातचीत उनके पति की और जो एक्यूज था उसकी हो रही थी। ये स्टेब्लिश था, वो सीडीआर रिपोर्ट है, गॉड डिटेल रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। कम समय हुआ है, मुझे तो राजनीतिक अनुभव आपसे कम है, आपका तो बहुत ज्यादा अनुभव मेरे से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कम हुआ है कि एक्स मिनिस्टर को तुरंत चीफ मिनिस्टर जो होता है निष्पक्ष वहां अरेस्ट तो डी राजा को भी किया गया था, सुरेश कलमाड़ी को भी किया गया था। मैं कितने आपको एग्जांपल दे सकता हूं, डी राजा को भी किया गया, सुरेश कलमाड़ी को भी किया गया, कनी मोदी को भी किया गया, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। सुभाष यादव भी थे, उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई। उसी बिहार के अंदर तभी तो आप जंगल राज कह के जीत कर आए, तभी तो आप आपकी पार्टी पर जंगल राज का आरोप लगा कर आए। आप मुझे बताइए, आप इसको जंगल राज नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी के लोग हैं वहां पर, आप आरजेडी को बिलोंग करते हैं। देखिए, सुशासन अब दुशासन में बदल चुका है पूरी तरह से। वहां पर जो हवा दी हुई सरकार है केंद्र सरकार द्वारा, केवल हवा देकर ही वो सरकार चल रही है, उसका कोई अपना औचित्य, कोई अपनी औपचारिक बातें अब नहीं बच पाई हैं। तुरंत इस बात पे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो नीतीश का इस्तीफे का प्रश्न उठता है। यदि वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं तो उनका किसी प्रकार का सुशासन का आज तक का जितना भी पुराना ट्रैक है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और सिर्फ बनावटी बातें, मैं सारे जेडीयू के जितने भी प्रवक्ता हैं पिछला 1 साल की, आप उनकी बातें सुन लीजिए, वो केवल दूसरों पर आरोप रखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से वो
फेल हो चुके हैं बिहार के अंदर। आंदोलन के तहत हम घर घर जा रहे हैं, हम अपना जो विपक्ष का पूरी भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको ये क्लियर कर दें कि आज के समावेश जो बिहार के अंदर महाजंगल राज का आपने नारा लगवा दिया है, उसमें बदनामी केवल सत्ताधारी की नहीं है, बदनामी आरजेडी की भी हो रही है, बदनामी राज्य की हो रही है, राज्य की हो रही है, बदनामी देश की हो रही है। देखिए अमित शाह द्वारा जो हवा दी हुई सरकार है जेडीयू की, अमित शाह की बात छोड़िए, हो चुकी है, अमित शाह की बात छोड़िए, अपनी बात लीजिए ना। सुशील मोदी को तुरंत वहां से बिल्कुल हटाना चाहिए और जाकर के उन्हें पहले डिसाइड कर लीजिए सुशील मोदी को हटाना चाहिए कि नीतीश कुमार को हटाना चाहिए, ये डिसाइड कर लीजिए। पूरी तरीके से मैं अब तक अब्बास साहब के पास चलता हूँ। अब्बास साहब बड़े गंभीर आरोप लगा रही है आरजेडी हट जाना चाहिए वहां से, सत्ता का कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा आपने बोले जिनके लिबास पे खुद ही दाग से भरा हो, वो दूसरे पे इल्जाम नहीं लाते। ये आरोप प्रत्यारोप का मुझे आरोप सुनिए, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आप स्थिति पे आइए। अरे भैया आपको आप बोलने दीजिएगा, गहन करना पड़ेगा, बोलने दीजिएगा, आपको स्थिति को गहन करना पड़ेगा। मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि जो घटना घटी भिगोनी है। 50 अब्बास साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये घटना घिनौनी है, तो इसके सिवा आप कुछ बोल भी नहीं सकते। आप इसको कोई वेलकम तो कर नहीं सकते। अगर आप इसको घिनौनी बोल रहे हैं तो आप अपनी पार्टी पर या देश पर किसी भी तरह का कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एहसान नहीं कर रहे हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात बोल रहा हूँ। गलत का मैं साथ नहीं दिया, लेकिन क्या कारण है कि लगातार बिहार के अंदर गलत चीजें होती आ रही हैं? दीपक जी मुझे एक मिनट का समय दीजिए। आरजेडी के यहाँ बैठे हुए 12,000 घटनाएं 15 साल में हुई थी, कौन सा एक्शन लिया था आरजेडी ने? राजबल्लभ यादव कौन है बताइए मुझे, रिजाइन दिलवाया? आपके नेता के साले चंपा की घटना घटी थी, कौन सा बताइए मुझे आप? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगाना उन्होंने क्या किया था वो आप उसको रिपीट करेंगे? उन्होंने क्या किया था आप रिपीट करेंगे उसको? उन्होंने किया था, आप बही खाता लेकर बैठे हैं कि उन्होंने ये किया था। चंपा की घटना में किसका नाम था? इससे इसका नाम घटाया जाए और इस भोजपुर की घटना को खत्म किया जाए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब ये उंगली उठाएंगे मेरे पर तो मैं जवाब देना पड़ेगा मुझे। बैठा मैं और ये आपके किशोरी यादव कौन है बताइए मुझे आप? किशोरी यादव आरजेडी का निकाला आपने? किशोरी यादव कौन है? आप लीड करा तो आप में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बिहार में जो आप एनडीए के हैं, आप सपोर्टर है, बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बुरी स्थिति में है। ये मुझे कहने में कहीं भी कोई और आज नीतीश कुमार जाने कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया। आज की जो घटना, जो भोजपुर की जो घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो भी तक कम है। और नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी ने ये किया। आरजेडी अगर जंगल राज था तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये माननीय प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है, उससे मुख्यमंत्री संवेदनशील क्यों नहीं है? ये नीतीश नहीं, नीतीश आप मुजफ्फरपुर कैसे करेंगे? नहीं पटना का कांड देखिए, कहीं न कहीं कैसे आप मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है? कैसे आपने कर दिया? जिस तरह कैसे आप महिलाओं के प्रति मंत्री नहीं है। और कैसे आप करें? अरे पिछले 3 महीने में हमारे 2 नेताओं की हत्या हुई, कुछ नहीं कर पाए, डिमांड करते रहे और कुछ नहीं करे। शासन आज के डेट में क्रिमिनल के बीच कोई खौफ है ही नहीं प्रशासन का। और पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर जो है आप इल्जाम लगाना लगा लीजिए। आप इल्जाम की बात ही नहीं हो रही है। बताइए कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं बैठे हैं। अगर कोई घटना हुई है, अगर कोई घटना हुई है, घटना पर डिस्कशन की बात नहीं है। कौन सा प्रोएक्टिव आपने कौन सा प्रोएक्टिव? अरे माननीय गृह मंत्री सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जो कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी क्या बात है? बिहार में राजनीति होती है। अरे बिहार में क्या हो रहा है? बिहार अब संसार है, बिहार में हो क्या रहा है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? 7 बार से चिप्स बने हुए हैं। मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और मैं मांग करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको मांगने का हक मांगिए, मैं रोक थोड़ी रहा हूं। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अरे आपने बिहार में बिना कर दिया, आज बिहार में कोई निवेश नहीं हो रहा है। बिहार में जैसे आए दिन घटनाएं हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन क्रिमिनल घटनाएं हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप हर चीज को राजनीति मत कीजिए, सत्ता के लालच में मत चिपकिए। बिहार की जनता का जो तो मेरा घर हो जाए, कर दिया एक्सेप्ट कीजिए। आप जंगल राज की बात करते हैं तो आप महाजंगल राज में है, जहां जैसे कोई सुरक्षित नहीं है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि अगर आरजेडी के एक मिनट
भाईजान, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप सत्ता के अंदर आए थे क्योंकि आपने आरजेडी के जंगल राज का आईना लोगों को दिखाया, लेकिन सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं कि आपके जमाने में ये महाजंगल राज कैसे पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, क्या परिस्थितियां थी? क्या नीतीश कुमार वो शासन करने में अब कॉम्पिटेंट नहीं रहे जिसके लिए वो जाने जाते थे? दीपक जी, मुझे 10 साल के आंकड़े बाहर है। पिछले 10 साल के आंकड़े आपको बता देंगे। आरोप लगा बिहार की मुझे तो लगता है 2 साल के गठबंधन का ही नतीजा है। 12 साल तक शासन था। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके तो गठबंधन किया क्यों था? अगर 2 साल का गठबंधन का नतीजा है तो गठबंधन किया क्यों था? तभी तो हटे। क्या बात कर रहे हैं? चले जाएंगे भी डाउट है। तभी तो हटे। यही तो कह रहा हूँ, जिस आदमी के लिए आपने कहा कि ये जंगल राज है, दीवार शीशे के पत्थर ना उठाइए। मैं पूरे भारत का आपने अपनी बात साहब की पार्टी आरजेडी को कहा कि जंगल राज था और इन्हीं के साथ आप लोग चुनाव लड़ा, कौन दर्शा रहे थे, कौन लीड करा था आरा में? प्लीज इसमें बात होना चाहिए। चलिए कौन लीड करा हम था? आएंगे। एक और शर्मनाक घटना हुई है दिल्ली के बगल में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। वंदना सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस छोटे से योगी और नीतीश के राज में सुशासन की जगह दुशासन क्यों, इसी पर हमारी बहस चल रही है। क्योंकि पहली जो घटना थी वो भोजपुर की थी, जहां पर एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था और बाकायदा उसकी परेड निकाली गई, उसको शूट किया गया, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने में कई घंटे लग गए। वो भी जब इंडिया न्यूज ने इस बात को लेकर हल्ला मचाया कि आखिरकार बिहार के अंदर ये हो क्या रहा है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उत्तर प्रदेश की। सरधना के अंदर एक 14 साल की बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने उससे लगातार छेड़ा था, उस पर अश्लील फप्तियां कसी थी, उसे परेशान किया था और इसके बारे में उसने हर किसी को पत्र लिखा था, हर किसी से शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत कहीं नहीं सुनी गई। आज वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। विनीत जी, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी साइबर स्पेस में ज्यादा जीने लग गई है। आप कैंपेन चला रहे हैं नो मीन्स नो, जैसे हॉलीवुड में कैंपेन चला मी टू, तो आपने चला दिया नो मीन्स नो, लेकिन यहाँ नो क्या है, यहाँ तो यस वस सब कुछ हो रहा है। देखिए क्या है, समाज जो है वो आज एक दिन में बनता नहीं। समाज पे बताइए, समाज देखिए, समाज को कंट्रोल करना, समाज को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी। साइबर जो है वो एक प्रकार का अवेयरनेस खड़े करने के लिए, ताकि लोगों को जागरूक हो। योगी जी ने जो नो टॉलरेंस किया है, नो टॉलरेंस के कारण ही आपने देखा कि कई सारे एनकाउंटर हुए, गुंडों को मारा गया है। अब ये जो है कि जो घटना वो निंदनीय घटना है, इसके ऊपर जांच है, जांच भी होगी और लोगों का रहता है ऐसी घटना होने पे। लेकिन इस समाज का जो एक अंग है, इसके अंदर शायद हम सबकी जवाबदारी है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हम अपने बच्चों को एक तरीके से, स्टेट की दोनों की है, नहीं केंद्र की भी है तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है। मैं सीधे चलता हूँ, मैं कहीं पर ये भी नहीं कहना चाहता। आलोक शर्मा जी बड़े देर से शांत बैठे हुए हैं। आलोक जी, मैंने दोनों चीजों के बारे में जितनी भी कंसर्न पार्टी उनसे पूछा, लेकिन सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है, इसको हवा कौन दे रहा है? देखिए, मैं समझता हूं जब जब कानून का भय कम होता है और सुशासन दुशासन में बदलता है, तब तब ऐसा होता है। और तब तब भाजपा समाजशास्त्र का पाठ इंडिया न्यूज पर पढ़ाती है। मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज को बधाई दूंगा, आपने प्रमुखता से जो बिहार वाली घटना है उसको भी और मेरठ वाली घटना को भी, दोनों को प्रमुखता से आपने सुबह से चलाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता गोयनका साहब कह रहे थे कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया पुलिस ने। पता नहीं नीतीश जी का क्या हुआ, नीतीश जी ने क्यों वो 7-8 जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया, शायद बहुत अच्छा काम किया था इसलिए सस्पेंड कर दिया होगा उनको। मेरठ के अंदर जो हुआ है, मेरठ में उस लड़की ने तमाम तरह की शिकायतें की, उसके बावजूद एक्शन नहीं हुआ। बिहार में वहां पर पुलिस वालों की मौजूदगी में पुलिस वाले पैरेलल चलते रहे, वहां पर वीडियो फिल्म बनती रही, महिला को निर्वस्त्र करके वहां पर घुमाया गया, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी साहब की सरकार, और यहां पर समाजशास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं गोयनका जी।
कि देखिए साहब क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई भी तुरंत की गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्रवाई नहीं होती थी साहब। आज के पहले कभी बिहार में कार्रवाई नहीं हुई थी। नीतीश जी की जिम्मेदारी, आज के पहले बिहार में क्या कार्रवाई की गई? 2 दिन हो गए मैंने घटना को ऐसा है प्रियंका जी बहुत संवेदनशील विषय है। हम तमाम चीजों पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कम से कम लेकिन एक जान के लिए प्रियंका जी तमाम चीजों पर हम बहस करते हैं, लेकिन ये बहस का विषय नहीं है। आपकी गलती है। मैं अफजल भाई को बधाई दूंगा। अफजल भाई ने अभी तमाम चैनल्स पर कहा कि ये शर्मसार करने वाली चीज है और इस पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। लेकिन गजब है बीजेपी के साथ आरजेडी के कार्यकाल के अंदर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैं आपको बताऊं गलती हुई है। ऐसा होता तो 12,000 पूरी तरह से डिलीवरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर देश की जनता से माफी मांगे। के समय के आंकड़े देखिए आप प्रोवाइड भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री वहां के उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी, ये तीनों आदमी बहुत सारे, इसीलिए जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो रही है। और जो ये दुखदायी घटना है इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल केस करने के लिए अच्छा, मुझे सिर्फ आलोक जी विथ योर परमिशन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बड़ा संक्षिप्त सा। आपने महिला हेल्पलाइन चलाई, ठीक है, आपने नो मीन्स नो कैंपेन चलाया। वंदना जी यहाँ बैठी हुई हैं, आप मुझे बताइए कि उस लड़की ने हर किसी से शिकायत की, एसएसपी से की वंदना जी की, डीएम से की, बिल्कुल की, सीएम साहब को लिखा, बिल्कुल, डिप्टी सीएम साहब को लिखा, यहाँ तक कि दिल्ली तक लिखा उसने जी। इसके बावजूद भी आपके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और उसके घर में घुस के इन लोगों ने ऐसी साहस दिखाई कि उसको जला दिया और हम बैठे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बैठ के यहाँ तमाशा देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, मकसद में कामयाब नहीं है। सभी लोग रेपिस्ट थे, रेप करने के इरादे से आए थे और वो जब उसमें सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने उसको जला दिया। क्या मैं उस डिबेट में जा नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं विवेक जी आपसे, विनीत जी आपसे, कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपका सिस्टम इतना पंगु है कि इतनी जगहों पर फरियाद करने के बाद भी लड़की की आवाज को नहीं सुना गया? देखिए केस जैसे मैंने कहा कि शर्मनाक है, एक। नंबर 2, और सारी जो घटनाएं जो अवॉइड की गई है उसके बारे में तो चर्चा नहीं होती, लेकिन जो है अवेयरनेस शर्मनाक है तो मंत्री कहाँ है? महिला घटना हो जाती है और एक घटना आपको पता है ऐसी घटना की कोई स्टेटमेंट नहीं, याद होगा महिलाओं का सम्मान मैदान में, याद है ना? रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट ये बताती है कि महिलाओं के सम्मान में और बढ़ गए, रोज कहाँ महिलाओं के साथ रेप होता है। बीजेपी बहुत संवेदनशील है इन सारे मुद्दे पे। आज बीजेपी के प्रवक्ता विनीत जी अच्छे मेरे दोस्त हैं, जिस रूप में नीतीश कुमार जी को जो है सो डिफेंड कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि वही सुशील मोदी जो अभी मंत्री थी मधु वर्मा, उसके इस्तीफे के लिए उन्होंने मना कर दिया, सपोर्ट किया, अंत में उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। अरे बीजेपी तो एक अच्छी पार्टी है, हम लोग सपोर्ट करें, माननीय प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। आप तो इस चीज को समझिए कि जो गलत है गलत है। अगर क्राइम जो है अगर बढ़ गया है बिहार में तो बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है तो खराब है। आप नीतीश जी को वहां डिफेंड मत कीजिए, आप ये बात कीजिए कि मानिए इस चीज को कि यस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है एंड इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप इस चीज को मानिए विनीत जी, मत कीजिए। अगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की तो पुलिस को उन्होंने सस्पेंड क्यों किया? अच्छा मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और जानना चाहता हूं। कार्रवाई नहीं करते, अगर और नहीं होते तो सस्पेंशन नहीं रहता। आज तक आपने कभी बिहार में ऐसा देखा था कि 10 साल पहले जब लालू जी का वहां पे राज था तो कोई सस्पेंशन होता था, कोई इंक्वायरी होती थी? लालू जी के यहाँ पे नीतीश कुमार जी है, राजनीति नहीं करते। ये अच्छा है बुरा शोभा नहीं देता लालू जी की पार्टी के ऊपर कुछ किसी भी समाज से आई हो, और ये घटना जो हुई है हमारे राज्य में हुई है, इसलिए हमको बहुत शर्म आती है ये बात जो है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी तरह से करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। विनीत जी, अगर कानून का भय होता तो ये घटना होती ही नहीं। घटना के अंदर जो हम महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आपने कभी ये सोचा है? किसी भी तरह ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं। और वंदना जी आपने जिस तरह से कहा था, मैं आपको बिल्कुल उसको तस्दीक करना चाहता हूँ। बिहार पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं, सुन लीजिएगा बिहार, और आलोक जी आप भी सुनिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिहार पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल सिर्फ जून में रेप की 170 घटनाएं हो चुकी हैं जी, जून के अंदर, ठीक है। यूपी पुलिस कबूल कर रही है कि इस साल रेप की घटनाओं में 24% की बढ़ोतरी हुई है। आगे चलिए,
रोज रेप की 8 घटनाएं दर्ज हो रही हैं। यौन उत्पीड़न की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, मैं उस पर जाता ही नहीं, मैं तो जो दर्ज कर रहा हूं मैम उसी की बात कर रहा हूं। मुझे आंकड़ों में महिलाओं के मन में जो दहशत पैदा होती है होगा तो ये घटना शर्मनाक होती है, वेदर वो 1 हो या 10 हो। अगर उसमें अगर कमी भी आती तब भी मैं शर्म से ना मुझे मुश्किल होती थी कि भाई कैसे मैं आपको फेस करूं। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इसका जवाब पूरी तरीके से एक मिनट सर, मैं बहुत बस मैं कहीं पे भी ना मैंने पूरे वक्तव्य में देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोई कोशिश नहीं की है। मैंने कहीं पे भी रिस्पांसिबिलिटी को टालने की कोशिश नहीं की है। मेरा एक सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे घटना में राजनीति ना करें। एक नंबर 2, हमको हमारे सबकी जवाबदारी कि हम समाज को सिखाएं। शायद हम में सब में गलती है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे लगाते हैं। आलोक जी आपने अभी क्या नारा सुनाया था? सुनिए आलोक जी की बात सुन लीजिए। आलोक जी आपने कौन सा नारा सुनाया था? महिलाओं पर नहीं होगा अत्याचार, कौन सा नारा सुनाया था? इसीलिए मोदी सरकार जो है और मुख्यमंत्री वहां के उप मुख्यमंत्री महिलाओं को कोशिश करती घटना हुई है, घटना बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की ऐसा है कि मैं आंकड़े लेके नहीं बढ़ सकता कि हमारे बात ये है अगर हमारे समय एक भी घटना होती है कि हमारे केस हुआ तो बीजेपी ने किस तरह से तांडव किया था पूरे देश के अंदर। आज हम पूछना चाहते हैं निर्भया फंड में से कितना इस्तेमाल हुआ। आज हम पूछना चाहते हैं कि आपने महिलाओं की सुरक्षा सर आप रेप के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पर आज का दिन रोमियो स्क्वाड और तमाम चीजों की बात नहीं आ सकता था। नहीं बिल्कुल आपको मैं बताऊं किसी भी चीज पे राजनीति देना चाहिए, आपको तो देना चाहिए, आपको तो देना चाहिए। हो जाए इसीलिए महिलाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बात बताओ किसानों की आत्महत्या की बात करो तो ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों मुख्यमंत्री है भाई, वहाँ के उप मुख्यमंत्री नहीं भाजपा राजनीति करती रहे सारा दिन कैमरे के सामने बैठे। छोड़ दिया कैसे होगा? ये तो मैं मानता हूँ। आप ही क्या रेप बंगले के अंदर नहीं होते थे, पता नहीं रेप सड़कों पर होगा। आपके जमाने में 1090 अखिलेश यादव ने बताइए ना महिलाओं के प्रति जितना मुझे केवल ये बता दीजिए क्या महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करना भी गलत है? जुमलों देने के अलावा कुछ नहीं किया, जुमले दिए हैं। मुझे लगता है आलोक बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो, बेटी वो करो, क्या किया? इसीलिए तो क्या हुआ? मैं बता दूं आपको 24% कैसे बढ़ गया? ऐसा है कैसे बढ़ गया? कहाँ पे आपकी सरकार प्रदेश में बैठी है, केंद्र सरकार में आप जवाबदारी से बोल सकते हैं 4 साल पूरे कर चुके, 5वां साल पूरा हो रहा है। क्या दिया महिलाओं को? दिन नहीं आज के दिन आज की तारीख में दिल्ली में हम महिलाओं की जो हालत है वो भी बदतर होती जा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी पीठ कोई जो आदमी बंगले से चोरी करता वो आके हमको शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह। आप बताइए मुझे शर्म क्या कि जब आपने बंगले में चोरी की बैठे हुए हैं महिलाओं के बारे में बात करने के बंगलों के बारे में मैं गिनवाऊं आपके कितने बंगले, कितने मंत्री किस तरह से रखते हैं? बिल्कुल कराइए, देखने लायक। आपने जो ये भव्य महल बना रखा है किसके पैसे से बना है? बीजेपी का ऑफिस। कहां से इतने पैसे आ गए? 1100 करोड़ कहां से आ गए आपके पास? संवेदनशील मुद्दा है, गोयनका जी जो है बार बार पब्लिक का पैसा है। मुद्दों पर तो कहीं सुना नहीं। चलिए आपने सुना नहीं तो आपके लिए जो हुए थे तो बिल्कुल बोले विनय जी आलोक शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा जी बोलिए, आलोक शर्मा जी बोलिए, हमारे पास वक्त कम है, उसके बाद मुझे विनय जी का एक जवाब देना है, फाइनल एंड क्लोजिंग आंसर। देखिए आलोक भाई मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, केवल और केवल नारों से क्या सवाल सरकार चलती रहेगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत हुआ, महिलाओं बेटियों को पढ़ाया भी है, बचाया भी है, अवेयरनेस भी क्रिएट किया है और हमारे पुलिस जो है मुस्तैद भी है। एक घटना में हमारा सिर झुका हुआ है, लेकिन मैं वायदा करता हूं कि कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। अंदर क्या दिल्ली के अंदर क्या आलोक जी ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई स्कूल्स में, काम इस समय पे बिहार में आंकड़े आपके बढ़ गए, फिर आपका कहां गया वो एनकाउंटर करने वाला डर? आज हालत ये है कि खुलेआम जो अरे भाई मुझे केवल ये बताइए खुलेआम जिस तरह से आज क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर, आपसे सवाल पूछे तो आप कहते हैं नहीं इस पर राजनीति मत कीजिए। और वही मोदी जी थे जो मर जवान मर किसान का नारा देकर आए थे, वही आप लोग थे आरएसएस के लोग जो निर्भया केस में दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, वही अरुण जेटली साहब थे जिन्होंने कहा कि निर्भया केस के बाद अर्थव्यवस्था डाउन हो गई।
आप यहाँ पर 1 घंटे से समाज शास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं इंडिया न्यूज पर बैठकर, कभी कह रहे हैं जिम्मेदारी भी समझेंगे। आज के दिन में बोलना नहीं चाहता था, बताइए ना, मुस्कुरा मुस्कुरा के समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने, यूपी की सरकार ने, बिहार सरकार ने महिलाओं को पढ़ाने के लिए, शर्मनाक बचाने के लिए, लेकिन शर्मनाक घटनाएं क्यों हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ, कौन देगा? बहुत ही सराहनीय काम है, ये दुखदायी है कि ऐसी घटनाएं हुई है और इसके कारण हमारा सिर जो है लज्जित है। आपके राज्यों में पैनल की परमिशन सारे राज्यों टॉप पे, मैं पूरे पैनल की परमिशन से विनीत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। विनीत जी, मुझे बताइए कि सुशील मोदी ने कहा था कि मंजू वर्मा को, माधव जी अगर मैं गलत हूं तो आप रोकिएगा मुझे, मंजू वर्मा को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बीजेपी की प्रतिक्रिया थी? क्योंकि हम तो यही मानेंगे कि अगर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है। क्या आप उनके इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, घटना का दौर थे, देखिए जिस समय उनके बारे में डिमांड किया गया था उस समय कोई भी उनके पास डिटेल्स नहीं थे, उन्होंने वो बात कही। डिटेल्स नहीं थे उस समय, नहीं थे ना जिस समय बात ऐसा है पूरे डिटेल जब भी आई है जब जंतर मंतर में। सर मैं आंसर दे दूं, मैं आंसर दे दूं, एक मिनट में आंसर दे दूं, मैं आंसर दे दूं, एक बार आंसर दे दूं, आंसर मैं दूंगा के बाद नीतीश कुमार सवाल मुझसे पूछा है, सवाल का जवाब विनीत जी को देना याद है। अच्छा विनीत जी जवाब दीजिए, जवाब 20 सेकंड का धैर्य रखे। लेकिन उसके बाद में देखिए कैबिनेट ने निर्णय लिया और चीफ मिनिस्टर ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा, और उसके बाद वही बिहार है जहां पे उनको अरेस्ट भी किया जाता है। ये कब होता है? जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के बीच में नहीं आते हैं। और ये घटना पहले कभी हुई है? अरे वो आ भी नहीं सकते क्योंकि वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है भाई। सीबीआई भी केंद्र सरकार उसमें आ सकती था ना, क्यों नहीं आ सकता था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग सीबीआई को मुझे लगता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है बहुत प्रेशर था, माधव जी मैं प्रेशर में नहीं आता हूं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करता हूं, मैं कहने बोल रहा हूं, लेकिन नीतीश जी ऐसा है उन्होंने प्रेशर के कारण विपक्ष की किसी भी आदमी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। उस समय उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, जैसे इन्फॉर्मेशन उनके पास आया उन्होंने तुरंत इस्तीफा मांगा है। मेरे सवाल का जवाब जैसे सुशील मोदी टाइम आउट में मांग रहा हूं सबसे, सुशील मोदी ने आउटराइटली मंजू वर्मा को डिफेंड किया था। क्या बिना जानकारी के मंजू वर्मा ने बाद में कैबिनेट में बात करके मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर एक्शन भी तो लिए? नहीं ये घटना का गलत क्या बताइए? गलत है। यहाँ मधु वर्मा बोलती है कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रही हूँ। विनीत जी, मैं आपके बात से डिफर करता हूँ। मधु वर्मा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप मुझे नीतीश जी ने इस्तीफा मांगने के लिए बोला। एक ये भी तो बात देखिए कि मुख्यमंत्री जब तक उनको नहीं कहेंगे वो इस्तीफा क्यों देंगे? विनीत जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं बीजेपी में आस्था, प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो गलत है नीतीश जी ने जो गलत किया है, दो बार कह दिया, जो गलत है नीतीश जी ने बात बहुत क्लियर है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा बना हुआ है। किस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है? बिहार में अगर जो आरजेडी के मेरे दो नेताओं की हत्या कर दी जाती है और अभी तक अपराधी जैसे खुलेआम हो रहा है और नीतीश जी जब कर नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मुझे इस बहस को यही विराम देना होगा, क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना आती है सामने, नजानों को सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है इस तरह के वीडियोस के सहारे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि इससे सिर्फ मेरा, समाज का, राजनीतिक दलों का ही नहीं, देश का सर भी शर्म से अंतर्राष्ट्रीय जगत में झुक जाता है। हमको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रात में 9 बजे मेरे साथ देखिए टुनाइट विद दीपक चौरसिया।